स्टूडेंट, डिटरमिनेंट के सारे मैंने एक्सपेंडिंग वाले प्रॉपर्टीज आपको टाइप सारी कैसे लगाई जाती है ये सब क्लियर कर दिया। उसके कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ एक टॉपिक और रह गया है डिटरमिनेंट के अंदर, जैसे कहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या फिर आपको कॉलिनियर वाली प्रॉपर्टी कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस प्रकार पढ़ते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जब आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने जानते हैं तो आपने लास्ट टाइम में वर्टेक्स पढ़े थे कि अगर वर्टेक्स दे रहे होते हैं किसी के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, अगर हमें वर्टेक्स दिए होते थे तो हम एरिया कैसे निकालते थे, ठीक है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं लास्ट टाइम, अगर वर्टेक्स के अकॉर्डिंग निकालते थे 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2 अगर वर्टेक्स दिए होते थे। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल देते 1/2 x1 y2 minus y1, ठीक है, 3 y3 minus y1 and x3 और y1 minus के y2। तो अगर हम ऐसा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से निकालना है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से लिखने का तरीका ये है कि अगर मैं कोई डिटरमिनेंट ले रहा हूं और उसकी एक c1 में x1 y x2 एंड x3, c2 में कॉलम में y1 y2 एंड y3, और लास्ट वाले स्टेप में 1 1 1 ले लेता हूं, और जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो देखिए, तो जब आप इसको एक्सपेंडिंग करेंगे तो देखिए मैं एक्सपेंडिंग कर रहा हूं c1 की कॉलम में, तो एक्सपेंडिंग बाय c1, तो जब मैं एक्सपेंडिंग कर रहा हूं c1 की फॉर्म में, x1 डिटरमिनेंट y2 1 एंड y3 1 माइनस होता है, फिर उसके बाद x2 ये कंप्लीट हुआ y1 y1 एंड y3 1 एंड प्लस x3, और x3 के साथ में होगा y1 1 एंड y2 1। सॉल्यूशन करेंगे तो x1 y2 minus y3 minus x2 y1 minus y3 and plus x3 y1 minus y2, इसका माइनस कॉमन ले लिया तो x1 y2 minus y3 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर x2 y3 minus y1 plus x3 and y1 minus y2, बोथ साइड आर अभी डिटरमिनेंट चल रही है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो बोथ साइड आर 1/2 का मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑफ 1/2 बोथ साइड, मल्टीपल ऑफ 1/2, तो ये आपका एरिया का एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल देन आ गया आपका 1/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर चाहिए तो x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3 1 1 1, यानी चाहे आप रो के अकॉर्डिंग कर लीजिए या कॉलम के अकॉर्डिंग, तो किसी भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल को अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में निकालना है और उसका अगर कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3, तो आप इसको एक्सपेंडिंग करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो कोई वैल्यू जीरोस करके आप आराम से एक्सपेंडिंग कर सकते हैं और फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं,
प्रॉपर्टी दे रखे हैं 5 4, बी के दे रखे हैं -2 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -6 और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म से बनना है तो x1 y1 यानी 5 4 1 -2 4 1 एंड 2 -6 1 और स्पेंडिंग करनी है। और स्पेंडिंग कैसे करेंगे कि पहले r1 change r1 minus r3 and r2 change r2 minus r3। देखिए रेस्ट करने पर 5 में से 2 लेस हुआ तो 3, 4 में से करेंगे तो 10, 0 माइनस के 4 एंड प्लस के 10 और ये 0 2 minus 1 and expanding by column 3 1/2 1 और आपके पास आएगा 3 10 -4 एंड 10 1/2 30 एंड प्लस 40 इक्वल एंड 70 into 1/2 equal and 35 स्क्वायर यूनिट। किसी भी लिए ट्रायंगल निकालने के लिए अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म से निकालना है तो इसलिए हो गया। ये एक टॉपिक और रह गया था। अगर यही चीज आपको कॉलिनियर के लिए किया जाता है तो कॉलिनियर के लिए प्रॉपर्टी थी कि कोई भी 3 पॉइंट आर कॉलिनियर होने की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि आपके किसी के पास 3 पॉइंट थे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 तो कॉलिनियर होने की प्रॉपर्टी थी x1 x2 माइनस यानी y1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 और y1 माइनस y2 एंड इक्वल एन 0। अगर 0 प्रूफ हो जाता था तो हम कहते थे कि कॉलिनियर है। तो जब हम डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर ये थी x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अगर ये पूरी वैल्यू 0 लेके आ जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो प्रूफ हो जाएगा कि जो 3 पॉइंट हैं वो कॉलिनियर है। तो एक न्यूमेरिकल कॉलिनियर के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि मेरे पे कंडीशन दे रखी है कि 1 माइनस 5 सेकंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वर्टेक्स का -4 5 एंड लैम्डा 7। आर कॉलिनियर। कॉलिनियर जबकि मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे कॉलिनियर गिवन में कहा कि ये जो 3 पॉइंट है जो वो कॉलिनियर हैं तो मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर मैं इसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से करता हूँ तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहलाती है 1 माइनस 5 1 पहले x1 y1 फिर x2 y2 यानी -4 5 1 एंड लैम्डा 7 1 इक्वल देन 0। ये गिवन में लेके चलूंगा क्योंकि 0 होगा डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू 0 होगी कॉलिनियर होने के कारण। तो आप ये मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। इसलिए मुझे क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि मुझे 2 जीरो निकालनी है। तो 2 जीरो निकालने के लिए मैं इसमें से इसको लेस कर दे रहा हूँ यानी r1 चेंज r1 माइनस r2 क्योंकि r2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करी है एंड r2 चेंज r2 माइनस r3। देखिए 1 में से लेस करने आ रहा हूँ तो 5 इसमें इसको लेस करने आ रहा हूँ -10 0 4 में से लैम्डा लेस करने आ रहा हूँ तो -4 माइनस लैम्डा 5 में से लेस करने आ रहा हूँ तो -2 एंड 1 में से 1 0
एंड लैम्डा 7 एंड 1 इक्वल देन 0। अब आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए y c3 एक ही रहेगा 1 और आपका ये पोर्शन आ जाएगा 5 माइनस 10 माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा 4 प्लस लैम्डा एंड माइनस के 2 और इक्वल है 0। तो 1 मल्टीपल करेंगे तो माइनस 10 माइनस माइनस प्लस फिर अगेन माइनस एंड माइनस के 10 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 40 एंड माइनस के 40 लैम्डा 10 लैम्डा इक्वल है 0। तो जो कि आपका ये माइनस 10 प्लस हो गया, पर आगे माइनस होने से फिर नेगेटिव साइन और सॉल्व करने के बाद माइनस के 50 एंड माइनस के 10 लैम्डा इक्वल है 0 एंड 10 लैम्डा इक्वल है माइनस 50 एंड लैम्डा इक्वल है माइनस के 5। तो किसी भी कॉलिनियर को प्रूव करने के लिए आपको डिटरमिनेंट के बाद, क्योंकि डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग करना, तो एक कितनी आसान है, इजीली कर दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला कैसे आया वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग कॉलिनियर प्रूव करना है तो आपको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर लाइए, चाहे तो एक्सपेंडिंग करके, विदाउट एक्सपेंडिंग करके। वो प्रॉपर्टी में सिखा चुका हूँ कि विदाउट एक्सपेंडिंग करके भी 0 कैसे प्रूव किया जा सकता है कि कोई भी दो वैल्यूज को आप इक्वल कर दीजिए, पर जो ये तो कॉलिनियर गिवन में कहा है इसलिए इसको सॉल्व एक्सपेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। अगर मुझे कॉलिनियर प्रूव करता तो मैं कोई दो वैल्यूज को इक्वल कर देता, विदाउट एक्सपेंडिंग भी सॉल्व कर सकता था। क्लियर? तो ये आपका एक टॉपिक और रहेगा डिटरमिनेंट का। इसके अलावा आपके पास नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब आपके पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर जितने भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में कीजिए, जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।